नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पांचवें अध्याय को पढ़ेंगे। और पांचवा अध्याय हमारी एक छोटी सी कविता है। देखो, छोटे छोटे बच्चों को नानी के घर पे जाना बहुत अच्छा लगता है। नानी के घर पे नाना होते हैं, मामा होते हैं, हाँ, नानी होती है। नानी हमें ढेर सारा प्यार करती है और नानी के घर पे जाना सबको बहुत अच्छा लगता है ना। नानी के घर पे कोई डांटता भी नहीं है, सब प्यार करते हैं। तो ये छोटी सी कविता है, नानी का घर। तो नानी के घर पे क्या क्या होता है, इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आइए अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। कितना प्यारा नानी का घर, लगता मानो सपनों का घर। कितना प्यारा, प्यारा मतलब कितना अच्छा। नानी का घर लगता मानो सपनों का घर, अपने सपनों का घर लगता है नानी का घर। पापा वहां डांट न पाते, अब अपने घर पे तो पापा डांटते हैं, मम्मा भी डांट लगाती है, लेकिन नानी के घर पर पापा और मम्मी आपको डांट नहीं सकते। नाना हमको जूस पिलाते। नाना जो है, देखो, पापा डांटते हैं, लेकिन नानी के घर पे तो पापा कोई नहीं डांटता और नाना क्या करते हैं, हमको जूस पिलाते हैं। यहाँ नहीं अध्यापक का डर। अब नानी के घर पे तो आपका स्कूल भी आपसे, जब आप नानी के घर जाओगे तो स्कूल भी आपसे दूर, आपके टीचर भी दूर। तो वहां पे टीचर का भी टेंशन नहीं है ना। नानी के घर पे किसी का टेंशन नहीं, ना तो गुरुजी का टेंशन है, ना पापा का टेंशन है। कोई किसी बात का कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। वहां पे कोई आपको डांटने वाला नहीं है। ना कभी खूब सारी मस्ती करते हैं तो भी वहां तो सर आ भी नहीं सकते। सबके घर के ना सब बच्चों के घर, नानी के घर सर थोड़ी जा सकते हैं। तुम्हारे गांव में सर आ सकते हैं, घर पे आ सकते हैं, लेकिन नानी के घर पे। कितना प्यारा नानी का घर, नानी का घर कितना प्यारा। मामा बाग की सैर कराते। सैर का मतलब होता है घूमने, कहीं पे भी टहलने जाना, घूमने जाना। तो मामा जो है सुबह सुबह बाग की सैर कराते, गार्डन ले जाते हैं। गार्डन में बहुत सारे खेलने के लिए उपकरण होते हैं, झूले होते हैं, तो मजा आ जाता है। मीठे मीठे आम खिलाते। और गार्डन में, बाग में, वहां पर आम के पेड़ है तो मीठे मीठे आम भी खिलाते हैं। कौन खिलाते हैं? मामा। कभी तो वे घोड़ा बन जाते। फिर मामा कभी कभी छोटे छोटे भांजों को खिलाने के लिए घोड़ा बन जाते हैं और फिर भांजे को पीठ पे बिठाते हैं और फिर घोड़ा बन के नाचते हैं। कभी तो वे घोड़ा बन जाते, तरह तरह के खेल खिलाते। और तरह तरह के खेल जो है वो मामा खिलाते हैं। सोते खेल खेल में थक कर, कितना प्यारा नानी का घर। और खेल खेल में दिन भर खेल खेल के थकान आ जाती है और हम आराम से सो जाते हैं। तो कितना प्यारा नानी का घर। क्यों है? क्योंकि वहां पर किसी बात की कोई चिंता नहीं है, दिन भर मजे ही मजे। तो अभी आप नानी के घर अभी आप जाने वाले हैं, रक्षाबंधन आने वाला है और आप अपने अपने मम्मी के साथ नानी के घर पे जाओगे। हाँ, तो अभी ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ आज का। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो बहुत अच्छा प्यारा सा नानी का घर है। उससे पहले एक कविता और है, देखो। हम है भारत की बेटी। देखो, ये बच्चियां हैं और बच्चियां, पहले क्या होता था कि लोग ऐसा मानते थे कि लड़की को
पढ़ाई करके क्या करना है, क्योंकि लड़की तो बड़ी होगी, बड़ी होके तो ससुराल चली जाएगी, ससुराल जाएगी तो दूसरों के घर पे जाएगी, जहाँ शादी कराएंगे वहां चली जाएगी, तो उसको पढ़ लिख के क्या करना है, उसको तो खाना बनाना है, रोटी बनानी है, ससुराल में काम करना है, यही सोचते थे पुराने। लेकिन अब जमाना बदल गया है और अब बेटियां जो हैं होशियार हो गई है, अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है। अब बेटियों का काम इतना ही नहीं है रोटी बनाओ सब्जी बनाओ, नहीं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना। तो भारत की बेटी क्या कह रही है, देखो, हम है भारत की बेटी अब हम है तैयार। क्या कह रही है, हम भारत की बेटियां हैं, अब हम है तैयार, पढ़ लिख कर होशियार बनी है, सभी कामों में समझदार बनी है। पढ़ लिख के भारत की बेटी क्या बन गई, होशियार बन गई और सभी कामों में समझदार बन गई। साहस हम में है अपार, देश का बेड़ा करेगी प्यार। और भारत की बेटी क्या कह रही है, हम में तो बहुत साहस है और हम देश का बेड़ा जो है पार करेंगे। हम है भारत की बेटी अब हम है तैयार, कोई हमको छेड़ के देके मजा उसका चक्के देके, सबक सिखाएंगे हम उसको, चलो यहाँ से भागो खिसको। हम है भारत की बेटी अब हम है तैयार, हमारी बाहों में अपार बल है, धमनियों में रक्त प्रबल है, आलस्य का नहीं है नाम, हमें केवल काम से काम। हम है भारत की बेटी अब हम है तैयार, लड़का लड़की एक समान, हमको तू कमजोर न मान, माता पिता को गर्व है हम पर, हमको गर्व है अपने भारत पर। हम है भारत की बेटी अब हम है तैयार। तो ये पढ़ने के लिए है, आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं और आने वाली गणतंत्र दिवस पर आप अपनी कविता को सुना सकते हैं। चलिए, नानी का घर आदि सी कविता 4 पंक्तियां और रह गई। चाट पकौड़ी जी भर खाते। अब नानी के घर पर तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, चाट बनते हैं, पकौड़ी बनती है, जब मांगो पैसे मिल जाते, जब भी मांगते पैसे भी तुरंत मिल जाते। कुरकुरा खाना है, बिस्किट खाना है, नाना को बोला, नानी को बोला 5 रुपए दो ना, नानी दे देती। अच्छी नानी प्यारी नानी, रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़। हाँ, तो नानी के घर पे पैसे भी मिल जाते मांगने पर। लगता मेला रोज यहाँ पर, कितना प्यारा नानी का घर। देखो इतना प्यारा नानी का घर। तो ये प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे अब प्यारे बच्चों। अब हमारा है प्रश्नमाला। पहला प्रश्न आपका है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमारे सामने प्रश्न है और उनके अंतर्गत विकल्प दे रखे हैं और हमें सही विकल्प के आगे बॉक्स में सही का निशान लगाना है। प्यारा घर है, नानी का, चाची का, दीदी का, बताइए। नानी का तो नानी के सामने बॉक्स दिया हुआ है, उसमें टिक लगाइए। नानी के घर किसका डर नहीं है, दादी का, अध्यापक का, चाचा का, किसका, अध्यापक का। घोड़ा बन जाते, कौन बन जाते, मामा, नाना, अध्यापक। मामा जो है घोड़ा बन जाते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कभी तो वे घोड़ा बन जाते, कभी तो वे घोड़ा बन जाते। ये आपकी जो कविता आई है उसी में से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो कभी तो वे घोड़ा बन जाते, तरह तरह के खेल खिलाते। तो तरह तरह के खेल खिलाते। सोते खेल खेल में थक कर, सोते खेल खेल में थक कर, कितना प्यारा नानी का घर, कितना प्यारा नानी। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। नानी का घर कैसा लगता है भाई, अच्छा लगता है। तो आप लिख सकते हैं अच्छा।
नानी के घर कौन नहीं डांट पाता? पापा। मामा बच्चों को कहाँ ले जाते हैं और क्या खिलाते हैं? बोलिए। मामा बाग में ले जाते हैं और क्या खिलाते हैं? चाट पकौड़ी। ओके। अब भाषा बोध में देखो, यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण के अनुसार शब्द लिखना। देखो, दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग होता है। डांट का मतलब होता है फटकार, किसी को भी लताड़ना, उसको हम बोलते हैं डांट। जैसे कोई किसी को धमकाता है या डराता है, उसको क्या बोलते हैं? डांट। तो डांट से शब्द बनाए डांटना, डांट कर। डांटना ये क्रिया हो गई और डांट कर मतलब ये क्रिया का अलग रूप हो गया, वर्तमान रूप। ठीक है। उसी तरह लग से बनेगा लगना और लग कर। लगना, लग कर। बनना, बन से बनना और बनकर। खेल से खेलना और खेलकर। खेलना और खेल कर। यह हमारा हो गया अगला प्रश्न। अब देखो पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? बताओ। आपको पता है पर्यायवाची क्या होते हैं? देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनके बहुत सारे नाम होते हैं, उन्हीं के अलग अलग शब्द होते हैं और सबका अर्थ एक ही होता है। जैसे घर, घर को हम और क्या बोलते हैं? घर को हम आवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवास। और एक गृह, गृह, गृह कार्य देते हैं कि नहीं देते? गृह का मतलब घर, आवास का मतलब भी घर। बाग, बाग को अपन और क्या बोलते हैं? बगीचा और उपवन। ये पर्यायवाची हो गए। ठीक है। अध्यापक को हम क्या बोलते हैं? शिक्षक। अध्यापक का पर्यायवाची हो गया। और बताओ, शिक्षक और क्या बोलते हैं? गुरुजी, गुरुजी। घोड़े को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नहीं, हिंदी में हो। घोड़े को और क्या? घोड़े का पर्यायवाची हो अश्व, अश्व और तुरंग। तुरंग का मतलब भी घोड़ा। तो घोड़े को हम अश्व भी बोल सकते हैं और तुरंग भी बोल सकते हैं, हाय भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग जो मैं नाम बोला ना, यही पर्यायवाची। ठीक है। चलिए, नीचे है, आपको किन किन कामों को करने पर डांट पड़ती है? डांट का मतलब फटकार पड़ती है। कौन कौन से काम ऐसे करते हो फिर आपको डांट पड़ती है? वो काम लिखने हैं। कौन कौन से काम बताओ आप? एक होमवर्क नहीं करते हो तो भी डांट पड़ती है, गंदा लिखते हो तो भी डांट पड़ती है, बहुत ढेर सारी मस्ती करते हो तो भी डांट पड़ती है, झूठ बोलते हो तो भी डांट पड़ती है, कहना नहीं मानते हो तो भी डांट पड़ती है। हाँ, तो ये आपको ये काम लिखने, आपको कौन कौन से काम करने पर डांट पड़ती है और किसके द्वारा पड़ती है। ठीक है, ये एक्टिविटी है। चलिए।